यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से सूरत तौबा की आयत नंबर 35 पढ़ने की हम सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसमें खालिक़ क़ुद्दूस जल्ल वाला ने ज़कात की अदायगी न करने वाले लोगों के लिए इरशाद फरमाया, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नमा, जिस दिन वो माल जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा जिसकी लोग ज़कात की अदायगी नहीं करते हैं, उस माल को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा। फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर उसके साथ उनकी पेशानियों को और उनके पहलुओं को और उनकी पुश्तों को दागा जाएगा। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये तुम्हारा वो ख़जाना है जो तुम अपने लिए संभाल कर रखा करते थे। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो अब अपने जमा किए हुए माल का मज़ा तुम चखो कि जिसको अल्लाह की राह में ख़र्च करने का तुम्हें हुक्म दिया गया था और तुमने उसको अपने पास छुपा कर रखा, तो अब उसका तुम मज़ा चखो। जहन्नुम की जो आग है, जो लोग ज़कात की अदायगी नहीं करते हैं, क़यामत वाले दिन उनके लिए आग में उनके माल को तपाया जाएगा, यहाँ तक कि शिद्दत हरारत से वो सफ़ेद हो जाएगा। फिर उसके साथ ज़कात अदा ना करने वालों की पेशानियों को, उनकी पीठों को और उनके पहलुओं को जो है दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि ये वो माल है जो तुम जमा करके अपनी ज़ात के लिए रखा करते थे और इस माल का तुम हक़ अदा नहीं करते थे, अब इस अज़ाब को तुम चखो। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर फरमाते हैं कि जो शख्स सोने और चांदी का मालिक हो और वो सोने और चांदी का हक़ अदा न करे, तो जब क़यामत का दिन होगा उसके लिए आग के पतले टुकड़े जो हैं वो तपाए जाएंगे और उन पर जहन्नुम की आग जो है वो भड़काई जाएगी और उनसे उसकी करवट और उसकी पेशानी और उसकी पीठ जो है वो दागी जाएगी। और जब वो ठंडे होने पर पतले टुकड़े आएंगे तो फिर उनको मज़ीद तपा दिया जाएगा और ये उसके साथ मामला जो है बार बार दोहराया जाता रहेगा। और ये मामला उस दिन का है जिसकी मिक़दार जो है 50,000 साल की है, यहाँ तक कि बंदों के दरमियान जो है वो फ़ैसला हो जाएगा। अब वो अपनी राह देखेंगे, खा जन्नत में जाएं या जहन्नुम में जाएं। और ऊँट के बारे में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने ऊँटों का माल अता फरमाया, अगर वो ऊँट की ज़कात की अदायगी नहीं करता है तो उसे कल क़यामत वाले दिन हमवार मैदान में लिटाया जाएगा और वो ऊँट जो हैं फरबा होकर आएंगे और अपने पाँव से उस बंदे को रौंदेंगे। इसी तरह जो बंदा गाय और बकरियों के बारे में हुजूर ने फरमाया कि उनकी जो ज़कात की अदायगी नहीं करता है, क़यामत वाले दिन ऐसे बंदे को लिटाया जाएगा हमवार ज़मीन के ऊपर। और ये जानवर जो हैं अपने खुरों के साथ, अपनी टांगों के साथ उसको आकर रौंदेंगे और इन जानवरों के सींग ना मुड़े हुए होंगे, ना बग़ैर सींग के होंगे, ना ही किसी का सींग टूटा हुआ होगा, बल्कि सही सलामत सींग होंगे जिनके ज़रिया से ये उस बंदे को मारेंगे, तकलीफ़ देंगे जो दुनिया में रहते हुए इन जानवरों की ज़कात की अदायगी नहीं करता था। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़कात के हवाले से रिवायत करते हैं कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कौम ज़कात ना देगी अल्लाह ताला उसे काहत में मुब्तला कर देगा।
آج معاشرے میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، اور پھر سالہ سال جو ہے وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہوتے ہیں، ان کے پاس چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کے سبب سے تلف ہوتا ہے۔ آج آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا بہت سی ایسی فصلیں، پچھلے دنوں ہم نے سنا تھا کہ مکئی کی ایک فصل جو تیار ہو چکی تھی، ایک دم طوفانی آندھی آئی تو وہ ساری کی ساری ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اسی طرح گندم کی فصل جب تیار ہو جاتی ہے تو اس کو وہ ضائع ہو جاتی ہے، یا اس طرح کی دیگر جو فصلیں ہوتی ہیں وہ اس سبب سے ضائع ہوتی ہیں کہ جس بندے کے اوپر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری تھی، اس کا عشر دینا ضروری تھا، تو وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جس کے سبب سے اس کا مال جو ہے وہ تلف کر دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں، سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت والے دن ان کے لیے جہنم کی آگ جو ہے ان کے اوپر بھڑکائی جائے گی، اس کو تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، جو عشر کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر اس آگ کو تپایا جائے گا، اور اس آگ کے ذریعہ سے ان کی پیٹھوں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کی کروٹوں کو جو ہے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ خزانہ ہے جس کو تم اپنے لیے چھپا کر رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم اس خزانہ کو جمع کرنے کے سبب سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہو، اب تم اللہ کے عذاب کو چکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔